क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई, सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है। और तो बच्चा, हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो उनका चित्त भगवतमय होता है, तो भगवान आनंदमय होते हैं, इसलिए हमें आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है संतों के पास। क्या सुंदरता देखनी है तो प्रिया जी की सुंदरता, ठाकुर जी की सुंदरता देखो। हम लोग तो उनके दास हैं। ये नाशवान शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन वो अविनाशी चिदानंदमय रूप देखने की कोशिश करो। तुम नाम जप करो। अगर सुंदरता देखनी है तो भगवान की देखो, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं। और उनसे ज्यादा भी सुंदर लाडली जो है, उनसे भी ज्यादा सुंदर लाडली जो है। मर्जी इष्ट का स्वभाव उतरता है। हाँ, इष्ट का प्रभाव और स्वभाव उनके दासों पे उतरता है। जो भगवान की दासता करते हैं तो भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव उनमें उतरता है। वही जगत को आकर्षित करता है, वही जगत का मंगल करता है, वही जगत को सुख पहुंचाता है। नितिन जी, अब ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ना हुआ और भी आसान। सनातन ऐप में वाल्मीकि जगत को सुख पहुंचाता है। नितिन जी, राधे राधे। महाराज जी, एक श्लोक आप कहते हैं कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन वश होए, तदपि कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लहे ना कोई। महाराज जी, इसमें विषय अनन्य कैसे रहता है? यहाँ अनन्यता का स्वरूप क्या है? हम कामी हैं, लोभ भी है, मोह भी है, पर मैं प्रभु का हूं। मैं इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, पर मैं प्रभु का हूं। से अनन्य आश्रय केवल प्रभु का है। यद्यपि मैं पतित हूं, मेरे में जितेंद्रियता नहीं है, मेरे में मनोनिग्रहता नहीं है, पर हे नाथ, मैं आपका हूं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, पर स्वभाव उसका बड़ा कटु है, व्यवहार बड़ा उसका कटु है, पर वो है पतिव्रता, तो पति की प्राण प्यारी बनी रहेगी। स्वभाव बड़ा मृदु प्रस्तुत करे, प्रियता दिखावे और पर पुरुष से रमण करे, तो जब वो उसका पति को पता चलेगा तो उसी क्षण उसको त्याग देंगे। तो ऐसे ही हम विषयी हैं, जितेंद्रिय नहीं हैं, पर हम श्यामा श्याम के हैं। पूर्ण अंदर से भाव है, मैं श्यामा श्याम का हूं, इसलिए उसकी कोटि जितेंद्रिय भी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाएगा। जो जितेंद्रियता का फल है भगवत प्रेम होना, वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाए। जहां प्रेम आया, तो जैसे बाज के मैदान में उतरने पर दूसरा पक्षी नजर नहीं आता, ऐसे प्रेम के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न होए। करोड़ों कर्मकांडी, करोड़ों जितेंद्री उस श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की समानता नहीं कर सकते, जो अभी जितेंद्री नहीं हुआ। विषय उसे परास्त कर देते, लेकिन वो श्यामा श्याम का अनन्य है, इसलिए वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाएगा। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और प्रेम जहाँ आया तो वो निर्विकार हो जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। इसलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार करके बात कही है। साक्षी जी, नई दिल्ली से। महाराज जी, झूठी भक्ति और सच्ची भक्ति में क्या अंतर है? अपने आप को किस तरह से परखें कि हम सही राह पर हैं? हम तो प्रार्थना करते हैं कि झूठी भक्ति भी शुरू कर दे, करो। भगवान सच्चे सच्चिदानंदमय हैं। यदि झूठ से भी करोगे तो सत्य मान लेंगे, और वो सत्य मान लेंगे तो आपकी भक्ति सच्ची हो जाएगी।
आपकी भक्ति सही होने लगेगी। भगवान से झूठ से भी जुड़ो तो तुम नाटक भी करो तो तुम थोड़ा, एक दिन सही भक्त बन जाओगे। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला। सत्य भाव से तो कोई बिरला ही चलता है। हम सब सकाम भाव से, ऐसे ऊपरी भाव से जुड़ते हैं और धीरे धीरे हमारा भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं और हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। हाँ, एक बात है,